अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं तलहा अनवर। और पाकिस्तान में अब तक जो कोरोना केसेस हैं उसमें मेरा ख़्याल है अदाद शुमार में जाने की ज़रूरत नहीं है। डेली बेसिस पे हम सुनते हैं कि कई कारोबार बंद हो गए, कई होटल्स बंद हो गए, कई रेस्टोरेंट्स बंद हो गए। लेकिन एक बात जो मेरी समझ से बालातर है वो ये है कि कोई सियासी जलसा ऐसा नहीं है जहाँ पर आवाम मास्क पहन कर आती हो, लेकिन वहाँ पर कोरोना का जो दाखिला होता है वो ममनू करार दे दिया जाता है, लिहाजा वहाँ पे कोरोना दाखिल नहीं होता। इसी तरीके से कोई मजहबी जलसा हो उसमें भी ये तमाम चीज़ें बिल्कुल अपने जो भी उनके प्रोटोकॉल्स हैं उससे चलती रहते, कोई मास्क नहीं होता और कोरोना भी नहीं आता। लेकिन जो मसले मसाइल हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हैं, वो शादी हॉल्स में हैं, वो रेस्टोरेंट्स में हैं, छोटी कारोबारी शख्सियात के ऊपर है। फाइनेंशियली देखें तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारा ऐसा सेक्टर जो बहुत ज़्यादा इससे अफेक्ट हुआ। बैंकिंग में अगर मैं आपको बताऊँ तो बैंक अल हबीब, JS बैंक, कई ब्रांचेज़ इनकी बंद हो गई। अगर आप रेस्टोरेंट्स पे आए तो कई रेस्टोरेंट्स जो हैं वो इस पर बंद हो गए, उनके ब्रांचेस बंद हो गए। फूड पांडा जो डिलीवरी करते हैं, कुछ आवर्स उनके ऐसे हैं कि जिसमें उनको अच्छा काम मिलता है। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बात करते हैं कि जी छोटा तबका सब कुछ बंद है लेकिन रिक्शा चलाएं, लोगों के पास आमदनी नहीं है लेकिन रेडी वाला रेडी लगाए। आप सब्ज़ी वाले के पास जाएं, ज़रा देखें कीमतों का नरखनामा हुकूमत की तरफ से जो जारी करदा होता है उसमें बिल्कुल अलग है, और इसके अलावा जो मार्केट में अवेलेबल प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो समझ से बाहर है कि इस वक्त क्या सिचुएशन है। मैं अगर आपको अपने सर्कल में बताऊं या जिस चीज़ों के साथ मैं एसोसिएटेड हूँ, बहुत सारे लोग जो है ना वो मायूस हो चुके हैं पाकिस्तानी पॉलिसीज़ से, पाकिस्तानी हुक्मरानों से, पाकिस्तानी इदारों से, और वो पाकिस्तान को तर्क करके कहीं और जाना चाहते हैं। 18 करोड़, 20 करोड़, 22 करोड़ आवाम एक साथ कहीं मूव नहीं हो सकती, लेकिन दिलों में जो एक मोहब्बत थी, दिलों में जो एक जज्बा था, जो एक नेशनलिज्म था, वो पॉलिसीज़ को देख कर बनता है। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने एहतजाजन बड़ा एक उनका अनोखा एहतजाज है। मैं आपको बताऊं कि दुनिया में ऐसा होता है, हमारे एहतजाज थोड़े से डिफरेंट होते हैं। दुनिया में अगर किसी मुल्क में उनको हाँ बेटा, तो ये एंटरप्रेन्योर है जी, आज़ाद चाय वाला साहब, इनसे ज़रूर बात करें। तो अगर वहाँ पे ख़वातीन के उनको लगता है कि राइट्स हमें कम मिल रहे हैं, तो उन्होंने एहतजाज बड़ा खूबसूरत किया कि उन्होंने एक पेंटिंग बनाई और उस पेंटिंग में उस आधी तस्वीर को अधूरा छोड़ दिया। कहा कि जी क्योंकि औरत तो आधी है तो उसका फ़न, उसका आर्ट भी आधा है। तो इससे उनका एक एहतजाज रिकॉर्ड हुआ। दुनिया भर के डॉक्टर्स थे, उनको अगर अपनी तनख्वाहों में इंक्रीमेंट में मसले थे, उन्होंने कहा कि अगर हम एहतजाजन काम छोड़ेंगे तो लोग मर सकते हैं, जानी नुकसान हो सकता है। लिहाजा उन्होंने कहा कि हमारे बिहाफ पर पोस्ट ऑफिस एहतजाज करेगा, यानी उस दिन किसी के घर पे पोस्ट नहीं पहुंचा। तो ये एहतजाज दरअसल डॉक्टर का था, लेकिन अपनी सर्विस के साथ वो इतना ज़्यादा कनेक्टेड था कि किसी और ने उसके बिहाफ पे एहतजाज किया। तो मेरे जो दोस्त हैं, इनका जो ताल्लुक़ है वो IT इंडस्ट्री से है, और उन्होंने एहतजाजन जो है वो अपना सर मुंडा लिया है। अब्दुल समद जी सर, प्लीज़ आप आएंगे यहाँ पे? जी जी श्योर सर, बिल्कुल हुक्म सर। तो ये कब से कर रहे हैं आप? जब से कोरोना आया, मार्च अप्रैल से, हाँ, जब से आपने अपना हेयर स्टाइल ये रखा हुआ? एक्चुअली मैंने ये सोशल मीडिया पे एक गांव था मोस्ट प्रोबेबली, वहाँ पे किसी ने ये गाइड किया कि भाई जो अगर ये बाल करवाता है तो उससे कोरोना से आप बच सकते हैं। तो मास्क कहाँ है आपका? मास्क तो सर ज़रूरत नहीं है ना, वो मैंने ऑलरेडी प्रिकॉशन ले ली है, तो मास्क की तो आई थिंक कोई सच नीड है नहीं। अच्छा, तो इनके मुताबिक ऐसा है कि अगर आप बाल मुंडवा लें तो जो है वो कोरोना आपको कुछ नहीं करेगा। मेरा ख्याल है वो बाल देखकर आप पे अटैक करता है। तो ये सिर्फ सर के बाल मुंडवा, अच्छा बाकी तो दाढ़ी है, ठीक है, मतलब मूंछें और दाढ़ी की बात कर रहा था, वो रख सकते हैं। तो ठीक है जी, तो आप ख्याल रखें अपना, कोशिश करें कि आप जो है वो कोरोना से बचे रहें, और इसके अलावा कुछ नहीं कह सकते सर।